बच्ची जाग उठी। विनोद और ममता की शादी को 6 साल हो गए थे, पर उनका कोई भी बच्चा नहीं होता। विनोद एक बिल्डर था और काम के सिलसिले में उसे एक दिन शहर से दूर एक नए घर में शिफ्ट होना पड़ता है, जहां आसपास बस जंगल ही जंगल होता है। ममता अपने घर लक्ष्मी नाम की एक औरत को काम पर रख लेती है। एक दिन जब लक्ष्मी और ममता रसोई में खड़े बात कर रहे होते हैं, मैडम जी, वो मैं ना कल काम पर नहीं आऊंगी, मुझे कल डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास? सब ठीक तो है ना? वो मैडम जी, मैं क्या बताऊं, मेरे पहले ही 4 बच्चे हैं और अब मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। हम गरीब लोग कैसे इसको पालेंगे, इसलिए अब हम और कोई बच्चा नहीं चाहते। अरे कैसी बात कर रही हो लक्ष्मी, अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो ये बच्चा तुम मुझे दे देना। ये सब तो मजाक की बात है मैडम जी। अरे मजाक नहीं कर रही हूँ मैं लक्ष्मी, मैं सच कह रही हूँ। आप मेरे बच्चे की परवरिश करोगे, इससे अच्छी क्या बात होगी मैडम जी। देखते देखते वक्त गुजर जाता है और एक रात लक्ष्मी एक बेटी को जन्म देती है। लक्ष्मी सुबह होते ही अपनी प्यारी सी बेटी ममता को देने आ जाती है। लीजिए मैडम जी, अब आज से ना ये आपकी बेटी है। मैं अब घर से काम पर नहीं आऊंगी क्योंकि कुछ महीनों के लिए अपनी माँ के पास गांव जा रही हूँ। ममता ये खुशखबरी विनोद को देने के लिए उसके पास बच्ची को लेकर जाती है। ये देखो विनोद, हमारी बेटी लक्ष्मी को बेटी हुई है और वो आज अपनी बेटी हमें देकर अपने गांव चली गई। बेटी? लक्ष्मी को बेटी हुई है? पर मुझे तो बेटा चाहिए था। इसको तो मैं जान से मार दूंगा। चलो इसे मुझे दो। नहीं विनोद, ऐसी बातें मत करो। विनोद को उस बच्ची पर जरा भी तरस नहीं आता और वो गला दबाकर उसे मार डालता है। उसके बाद वो उसे घर के पीछे एक गड्ढा खोदकर उसमें दफना देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, पर फिर एक रात घर के पीछे एक कुत्ता बुरी तरह से भौंकने लगता है। अब क्या इस कुत्ते की माँ मर गई है जो ऐसे रो रो कर शोर मचा रहा है? उसे तो मैं चुप नहीं करा सकती, पर तुम क्यों कुत्ते से भी ज्यादा शोर मचा रहे हो? चुपचाप सो जाओ ना और मुझे भी सोने दो। कुत्ता उसी जगह भौंक रहा होता है जहां विनोद ने उस बच्ची को दफनाया होता है। अचानक से वहां जमीन फटने लगती है और उसमें पड़ी बच्ची को देखकर कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। मरी हुई बच्ची की आंख खुल जाती है। मैं जाग गई मम्मी, मैं जाग गई पापा, मैं आ रही हूँ आपके पास अपनी मौत का बदला लेने। अगली रात ममता पानी पीने के लिए रसोई में जाती